देखिए, खूबसूरती तो बंगाली का जो मेरे को ऐसा लगता है जो उसकी भाषा है वो भी उसकी मिट्टी से ही जुड़ी हुई है। जैसे आपने बोला छत्तीसगढ़ की भी भाषा उसकी प्रांत उसकी मिट्टी से ही जुड़ी हुई है, तो ये दोनों में बहुत ज़्यादा समानता लगती है। हे राजा मोर शिकारी बैरी माया मा फसाए मोला माया मा, हे राजा मोर शिकारी बैरी माया मा फसाए मोला माया मा। बहुत बढ़िया। छत्तीसगढ़ में विभिन्न तरह के खनिज पदार्थों के पाए जाने की बात की जाती है और कोई क्षेत्र है जहाँ कोयला पाया जाता है तो कहीं लौह अयस्क पाए जाते हैं, लेकिन आज हमारे आरजे न्यूज़ की टीम ने छत्तीसगढ़ से एक उभरते हुए हीरे को निकाल के लाए हैं हम आपके सामने में। मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ शारदा नाथ को, जो छत्तीसगढ़ की एक उभरती हुई सिंगर हैं, संगीत में जिनकी बहुत ज़्यादा रुचि है। आपका बहुत बहुत स्वागत है शारदा जी। थैंक यू। कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे? बहुत बढ़िया। तो मैं स्टार्ट ही यहाँ से करूँगा। आपका जो म्यूज़िक है कैसे उस पर आपका इंटरेस्ट आया और कैसे आप उसको आगे लेकर के जाना चाहती हैं? देखिए, म्यूज़िक की अगर स्टार्टिंग बात करें तो इसका सबसे पहला बात आता है मेरे मम्मी पापा के ऊपर। मम्मी पापा को सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट था और उन माँ बाबा का ऐसा सपना था कि मैं बड़े होके एक प्लेबैक सिंगर बनूं, कि पापा का सपना था कि वो एक म्यूज़िक फील्ड में जाए, बट उनको उनकी फैमिली से सपोर्ट नहीं मिला उस लाइन पे, तो उनका यही था कि उनका सपना मैं पूरा करूं। तो वहीं से फिर मेरी जर्नी भी शुरू हुई। जब 3 साढ़े 3 साल की थी तो पापा मुझे स्कूल से पहले तो मैं म्यूज़िक क्लास गई हूँ, तो मेरा म्यूज़िक का ट्रेनिंग पहले वहाँ से शुरू हुआ। फिर उसके बाद धीरे धीरे फिर वहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद फिर मैं कोलकाता में गई। कोलकाता में मैं कौशिक गोस्वामी सर, फिर अमिताभ मित्रो सर जी और बहुत से गुरुजी से मैंने वहाँ सीखा। उसके बाद फिर मैं मुंबई में गई, मुंबई में सुमन बैनर्जी सर, फिर मंगल मिश्रा सर जी से अभी भी मैं ट्रेनिंग ले रही हूँ। जी जी जी। कहाँ तक लेके जाओगे आप अपने म्यूज़िक को? देखिए, सपना तो है एक बहुत अच्छी और बहुत हाईलाइटेड प्लेबैक सिंगर बनूं और बस उसी पे काम कर रही हूँ एंड शिव बाबा को पूरा भरोसा है कि आज नहीं तो कल वहाँ तक पहुँच भी जाऊँगी। और अभी क्या कर रहे हो आप? अभी मैं कॉलेज संगीत के अलावा अभी क्या कर रहे हो? संगीत के अलावा मैं एक्चुअली स्टडी भी कॉलेज भी मैं कर रही हूँ, तो मेरा 2nd ईयर है और मैं पढ़ाई भी संगीत लेके ही कर रही हूँ, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। शारदा जी, कुछ समय पहले एक मूवी आई थी MS धोनी करके, तो वहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी अपने क्रिकेट को लेकर के और पढ़ाई को लेकर के बहुत ज़्यादा जूझते थे। जी। आप कैसे इन दोनों के बीच में मैनेज करते हो? देखिए, मेरे को बताया ना कि स्टार्टिंग से मैं सीखते हुए आई हूँ, तो मुझे ना कभी ऐसा मैनेज नहीं करना पड़ा कि मेरे को यहाँ पर ज़्यादा टाइम देना है तो पढ़ाई में मेरा छूट जाएगा। तो मेरे को ऐसे घर में डांट पड़ता था बहुत कि पढ़ने के लिए कि पढ़ो मत, प्रैक्टिस ही करो, क्योंकि मेरे को अभी भी याद है 10th बोर्ड या 12th बोर्ड के समय भी ऐसा था कि मेरे बोर्ड एग्जाम चल रहे थे, मैं पढ़ रही थी एंड पापा इज सेइंग लाइक बंद कर दो, रियाज पहले करो, रियाज हो जाएगा तो फिर पढ़ लेना। ये तो मतलब आपके घर में पूरा उल्टा गंगा बह रहा है। हाँ, नहीं तो मेरा सपना भी वही है और ऐसा मानना भी है कि जो सही में म्यूज़िक करते हैं ना, क्योंकि म्यूज़िक एक तरीके का मेडिटेशन है। आप एक ही बार में ध्यान लगा के अपना प्रैक्टिस नहीं कर सकते, आपको काफ़ी टाइम लगेगा उस सुर को जानने में, ध्यान लगाने में। तो म्यूज़िक जो करते हैं उनका माइंड ऐसे ही काम होता है और वो मेडिटेटेड भी रहते हैं, तो ज़्यादा समय नहीं लगता पढ़ने में, कम समय में हो जाता है, स्मार्ट वर्क। संगीत में मैम काफ़ी सारा विधा होता है, विभिन्न विभिन्न प्रकार के होते हैं, कोई रॉक म्यूजिक गाता है, कोई पॉप म्यूजिक गाता है। जी। आपको किस टाइप का म्यूजिक पसंद है? देखिए, मैं तो सूफ़ी गाती हूँ और मुझे सूफ़ी म्यूज़िक ही बहुत ज़्यादा पसंद आता है। जी। कोई फेवरेट सूफी म्यूजिक आपका जो अभी आप हमको सुना सको? जी। मैं ताजिया की करा दिल जुड़े बिना ही टूट गए, हाथ मिले बिना ही छूट गए,
कि लिखे ने लेख किस्मत ने बार बार रोड अखिया तैनू जो ना वेख सकिया कोई आवे आज कुदरत ने कट्टा मैं किवें दिन तेरी सौ तेरे बिन मैं तो आज आना भरा हो बहुत ही बढ़िया, मतलब मंत्र मुग्ध हो गया था आपका आवाज़। मतलब इतनी काम किया हुआ है, मतलब आपकी सिंगिंग को सुन के ही समझ आ रहा है कि आपने कितनी मेहनत की होगी इस चीज़ के पीछे। मैम आप अभी छत्तीसगढ़ी सिंगिंग के छत्तीसगढ़ी गानों में भी जा रही हैं जी। छत्तीसगढ़ी गानों की ओर कैसे बढ़ रही हैं आप? मेरा पहला एल्बम निकला था 2018 या 19 में, बंधना। और उसके बाद फिर उस एल्बम के बाद फिर मुझे और एक एल्बम का मौका मिला, माया। एंड आफ्टर दैट कुछ समय बाद फिर मैंने एडीएम प्रोडक्शन में भी काम किया, उसमें भी मेरे 2 गाने रिलीज़ हुए। और रिसेंटली अभी नवरात्रि में एक जस गीत भी मेरा निकला। तो इसी तरह से मैं आगे बढ़ रही हूँ और कोशिश है कि और भी आगे ऐसे जाते रहूँ। आप बता रहे हो कि आपके फैमिली का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है जी। एक पेरेंट्स का, एक पापा का सपोर्ट कितना महत्वपूर्ण रखता है एक सिंगर के लिए, कलाकार के लिए? देखिए, अगर मेरा म्यूज़िक लाइफ अगर पूछेंगे तो बिना मेरे मम्मी पापा के मेरा म्यूज़िक लाइफ कुछ है ही नहीं, क्योंकि दोनों ही रेलवे में हैं और आरपीएफ में। अब उनका ऐसा होता है ना कि उनको छुट्टी बहुत कम मिलती है, पर उन्होंने कभी भी अपना ड्यूटी को तो उन्होंने कभी देखा ही नहीं और सिर्फ मेरे ही पीछे चलते रहे। और आज मेरे को यहाँ सीखना है, कल मेरी क्लासेस उधर हैं, तो उनको अपना इतना ड्यूटी के बाद इतना फ्रस्ट्रेशन ये कुछ उनको नज़र नहीं आता, वो सिर्फ मेरे ही पीछे चले जाते हैं। और जैसे अभी रिसेंटली बता रही हूँ, मेरा एक शो था, पापा का ऑफिस था, वो नाइट ड्यूटी में थे और मुझे वहाँ पर सुबह 8 बजे जाना है और वो घर आ रहे हैं 7 बजे। पर उनका ऐसा नहीं है कि वो रेस्ट करेंगे घर में, वो ऑन द वे में ही बोल रहे कि उनको जाना है। वो वहाँ से मेरे साथ गए, फिर घर में आए और वापस फिर अपनी ड्यूटी चले गए। तो उनका वो ड्यूटी उन्होंने कभी देखा नहीं और पूरा सब चीज़ ऐसा बोलना चाहिए, मम्मी पापा दोनों एकदम बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। तो मैं तो कुछ इमेजिन कर ही नहीं सकती उनके बगैर। आपकी छोटी बहन भी? जी। किनको ज़्यादा डांट पड़ती है, उनको या आपको? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, डांट किसी को नहीं पड़ती, उसको ज़्यादा पढ़ने के लिए डांट पड़ती है और मेरे को तो कभी कभार ऐसी पड़ती रहती है। कुछ ऐसा इंसिडेंट आपको याद हो जिसमें आपको काफ़ी डांट पड़ा हो? क्योंकि आजकल के पेरेंट्स मारते तो हैं नहीं, डांटते ही हैं ज़ोर से। भाई बताया ना, 10th या 12th बोर्ड की बात है, मुझे एक्चुअली रिमेंबर नहीं है। मैं सिर्फ गाने की मार खाई हूँ क्योंकि मैं प्रैक्टिस करने नहीं बैठी थी, पढ़ रही थी, तो मेरे को काफ़ी डांट पड़ा था उस समय। शरारती हो आप? नहीं हूँ। सीधे हो बिल्कुल। जी जी। छत्तीसगढ़ी म्यूजिक में हम देखते हैं अपन एक सीरीज़ जैसे पहले चलता था, उससे और आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा बदलाव है। पहले के टाइम पे सिंगिंग पे सीखो तो ज़्यादातर लोग ऑटो ट्यून होते थे और आज आप लोग बिल्कुल काबिलियत के सहित एक अच्छी तालीम के सहित आप लोग आ रहे हो। तो छत्तीसगढ़ी म्यूजिक का भविष्य आप कहाँ देखते हो? देखिए, अब पहले से ऑटो ट्यून आप बता रहे हैं, ऑटो ट्यून तो एक प्रोसेस है, तो वो सिंगर की असली पहचान नहीं बता पाएगा। और हम जो सीख के कर रहे हैं तो सीखा हुआ चीज़ तो वो आपको लाइफ टाइम सपोर्ट करेगा। तो अब यही है कि सीखते रहो, बहुत आगे बढ़ते रहो। कोशिश वही है कि अभी जहाँ पर है छत्तीसगढ़ का म्यूज़िक, आगे चल के वो भी उस मुकाम तक पहुँचे जहाँ दूसरे और भी कल्चर्स पहुँच चुके हैं। क्योंकि यहाँ का ऐसा है कि म्यूज़िक है तो बहुत अच्छे, पर वो उतना ज़्यादा रिच नहीं कर पा रहा लोगों तक। तो कोशिश वही है आगे कि यहाँ का भी म्यूज़िक बहुत ज़्यादा ग्रो करे और एक पूरे भारत में क्या पूरे वर्ल्ड में ही अपना एक अलग नाम लेके आए। क्योंकि यहाँ का कल्चर एक दूसरों के कल्चर से थोड़ा और अलग है। एज अ सिंगर आपको क्या लगता है शारदा, क्यों छत्तीसगढ़ी म्यूजिक लोगों तक नहीं पहुँचा जा रहा है जिस तरीके से पहुँचना चाहिए? क्योंकि आमतौर पे एक होता है मन में भाव कि जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे हैं उन लोग छत्तीसगढ़ी भाषा बोलने से कतराते हैं, तो उन लोगों को अपन छत्तीसगढ़ी मूवी में छत्तीसगढ़ी से म्यूजिक के तरफ कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं? देखिए, अब
जैसे यहाँ के बच्चों का भी सोच है कि छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज उतनी सुटेबल नहीं है, उतनी अच्छी नहीं है, या उतने वेल लिटरेट लोग उसको नहीं बोलेंगे, ऐसा अगर मेंटालिटी है तो इसको तो दूर करना चाहिए। क्योंकि हम हर एक स्टेट में देखते हैं, हर एक स्टेट की एक अलग यूनिफिकेशन है, किसी का किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। उड़ीसा में उड़िया भाषा में ही बात होती है, बंगाल में बंगाली में होती है, और मुंबई महाराष्ट्र में तो मराठी में ही होगी। तो वैसे छत्तीसगढ़ में उसका जो लैंग्वेज है उसको तो उसका महत्व देना चाहिए। और अगर ऐसा सोचते हैं कि इससे किसी का इमेज डाउन होता है तो ये नहीं है, वो आपको अपनी थिंकिंग बदलनी पड़ेगी। कौन है आपका फेवरेट छत्तीसगढ़ी सिंगर? वैसे मैंने उतना तो किसी को सुना नहीं है, पर गाने अच्छे लगते हैं। मतलब संगीत से प्रेम है बहुत ज़्यादा। जी जी जी। थोड़ा सा अपन अपने बातचीत के दौर को थोड़ा आगे ले जाते हैं। अभी बीच में जो बिहार का म्यूज़िक है, आप सुनी होंगी कभी, बहुत ज़्यादा उसमें फूहड़पना होता है और थोड़ा थोड़ा उसकी छींटें छत्तीसगढ़ी संगीत की ओर भी दिखती हैं। तो एक अच्छे समाज के तौर पे हम लोग को कैसे क्या दूर करना चाहिए, उसको क्या कुछ उसका इफेक्ट पड़ सकता है समाज के ऊपर, और एक सिंगर के तौर पे आप क्या सोचती हो उसके बारे में? देखिए, आप जो बोल रहे हैं वहाँ की म्यूज़िक अभी के सोसाइटी को डिस्पॉइल कर गई, तो किस चीज़ों से डिस्पॉइल करी वो तो हमको पता है। तो हम अगर उन चीज़ों को हटा दें तो वो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी फिर। आप एक बंगाली फैमिली से बिलोंग करती हो। जी। कैसा है बंगाली कल्चर? बंगाली कल्चर ही कल्चर है वो तो। आप उनका खाना ले लीजिए, उनके फेस्टिवल्स ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, हर जगह, मतलब मैं इतना जगह घूमी हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है फूड के स्टोरी पे बंगालीज के पास जितनी वैरायटीज़ होंगी शायद कहीं कम है। अब फॉर एन एग्जांपल एक केला ही ले लेते हैं हम लोग सिर्फ उसको एज अ फ्रूट खाते हैं, पर आप उसको बंगाली घर में जाके देखिए, वो केले का जो छिलका है ना, उसकी भी एक अच्छी सी रेसिपी निकलती है। केले का जो पेड़ है उसकी एक अलग सी रेसिपी निकलती है। उसका जो फूल है जिसको फेंक दिया जाता है, बंगाली घर में उसका एक अलग बहुत सुंदर डिश है। तो वहाँ पर जितने तरीके की वैरायटीज़ हैं वो तो न्यूमरलेस है पूरा एकदम। आप बंगाली कल्चर के भी बारे में जानते हो, छत्तीसगढ़ी कल्चर के भी बारे में जानते हो, क्या लगता है कितने में दोनों में कितना फ़र्क है, और दोनों की क्या खूबसूरती है? देखिए, खूबसूरती तो बंगाली का जो मेरे को ऐसा लगता है जो उसकी भाषा है वो भी उसकी मिट्टी से ही जुड़ी हुई है। जैसे आपने बोला छत्तीसगढ़ की भाषा उसकी प्रांत से, उसकी मिट्टी से ही जुड़ी हुई है। तो ये दोनों में बहुत ज़्यादा समानता लगती है। आप बंगाली फैमिली से हो, छत्तीसगढ़ में आपका बचपन बीता है पूरा। जी। बंगाली गाना ट्राई करते हो? हाँ। कोई बंगाली सॉन्ग सुना पाओगे? चलिए, मैं बंगाली एक फोक सुनाती हूँ आपको। जी जी। তোমার ঘরে বাস করে কারাই ও মনে জানো না, তোমার ঘরে বসত করে কয়জনা, তোমার ঘরে বাস করে কারাই ও মনে জানো না, তোমার ঘরে বাস করে কারাই ও মনে জানো না, তোমার ঘরে বসত করে কয়জনা মনে জানো না, তোমার ঘরে বসত করে কয়জনা। बहुत बढ़िया। बोलते हैं कि संगीत की कोई भाषा नहीं होती, लेकिन जब आपके मुंह से निकल रहा है एक एक शब्द तो कानों में बिल्कुल मिश्री घुलने के जैसा हमें महसूस हो रहा है। मैम बहुत अच्छा गाती हो आप। थैंक यू। सिलसिला थोड़ा आगे ले जाते हैं। आप अभी कॉलेज में हो, क्या कर रहे हो कॉलेज में? कॉलेज में मैं BPS सेकेंड ईयर में हूँ। कैसे हैं आपके दोस्त? बहुत बढ़िया। मैंने बताया ना, मैं एक्चुअली अपने फैमिली से ना बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ। तो मेरा फ्रेंड सर्कल बोलिए, मेरे दोस्त बोलिए या फैमिली बोलिए, सब उन्हीं में उलझा हुआ है। तो मैं कॉलेज जाती हूँ पर सबके साथ अटैच रह के भी डिटैच हूँ। मैं मेरे फ्रेंड्स वैसे ही हैं, बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि फ्रेंड्स नहीं है, बिल्कुल सबके साथ फ्रेंडली रहना सब कुछ। पर अगर बात जहाँ पर आती है ना कि पुटिंग करने के लिए हमको दोस्त की ज़रूरत है, तो मेरे को ऐसा लगता है मेरी फैमिली में मेरे पापा ही काफ़ी है। कैसे टाइप की लड़की हो आप? पार्टी एनिमल हो, घर में रहने वाले हो, या फिर किस टाइप के हो आप? मैं मतलब ना, बंगालियों को ना एक्चुअली पानी बोला जाता है। वो हर जगह में ना अपने आप को पूरा ढाल लेते हैं। पानी का ऐसा रूप होता है ना, चाहे वो आप उसको ग्लास दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, तो वैसे ही मैं भी उसी तरीके की हूँ। आप मेरे को जैसा रखेंगे मैं वैसे ढल जाती हूँ। काफ़ी सारे सिंगिंग शोज आते हैं, आपने ट्राई किया उसमें?
जी, मैंने इसके पहले सिंग दिल से करके एक यूट्यूब सेंसेशन चलता है, उसमें 2017-18 की मैं उसमें विनर रह चुकी हूँ। उसके बाद भी मैंने काफ़ी मुंबई में शोज़ में बहुत ट्राई किया और आगे भी कर ही रही हूँ। देखते हैं फिर आगे क्या होता है इसमें। कहाँ लेके जाओगे आप अपने म्यूज़िक को? एक अभी तो आपकी उम्र काफ़ी कम है, स्टेज में वगैरह में परफॉर्म करते हो, तो एक स्टूडियो के अंदर गाना और स्टेज में परफॉर्म करने में कितना ज़्यादा फ़र्क होता है? देखिए, आप ऑन द स्टेज अगर देखा जाए आप परफॉर्म कर रहे हैं, आपके साथ एक बैंड है, जहाँ पर आप ऑडियंस के सामने परफॉर्म कर रहे हैं, वहाँ पर आपको ये लगता है कि आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना ज़्यादा है, क्योंकि आपको उतने सारे लोगों से लोग डर जाते हैं ना। फिर उसके बाद लाइटिंग्स, ये सब आपको एक फेस का वहाँ पर एक चीज़ है। दूसरा प्रॉफिट ये भी है कि आपको आपने जो गा दिया ना, एक बार वो गा दिया, और आपको मेकअप करने का वहाँ पर जगह है बहुत सारा। कहीं पर आपको म्यूज़िक मेकअप कर रहा है, कहीं पर आपको ड्रम्स मेकअप कर रही है, तो कहीं पर कुछ पब्लिक ही मेकअप कर दे रही है, हुटिंग कर दे रही है, मेकअप हो गया। आपने कुछ गलत गाया तो ठीक है, इट्स ओके। बट स्टूडियो में ऐसा नहीं होता। आपको एक एक चीज़ में परफेक्शन रखना है, आपकी सांस आ रही है कहाँ पर आप छोड़ रहे हैं, तो वो ज़्यादा चीज़ें फॉल्स लगती हैं स्टूडियो में, क्योंकि आप स्टूडियो में जो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो तो इंसान बार बार सुनेगा। स्टेज में आप परफॉर्म करके आ गए, हो गया वहाँ पर ऑन द स्टूडियो जब जाते हैं तो बहुत ज़्यादा एक तो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना पड़ता है इन सारी चीज़ों के लिए। आप भूमि त्रिवेदी के साथ भी परफॉर्म कर रहे हो, कैसा जी। वो एक्सपीरियंस कैसा था आपका? बहुत अच्छा था। मैं तो अभी रिसेंटली रायपुर में भी उनके साथ इंडोर स्टेडियम में जो उनका हुआ शो, वहाँ पर भी मैंने परफॉर्म किया, और इसके पहले मुझे उनके साथ परफॉर्म करने का मौका मिला था पटना में। वो भी बहुत अच्छी, एकदम फ्रैंक है, बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, एकदम गुड नेचर है, बहुत अच्छी है मैम। क्या कुछ सीखने मिला आपको उनके साथ परफॉर्म करके? देखिए, उनके साथ तो एक चीज़ बहुत अच्छा है कि वो भी ना टाइप ऑफ एक सूफी, उनका भी जॉनर वैसा है। तो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा था कि एक तो उनका वो बोल्डनेस, वो जितनी अंदर से नरम है ना उनकी आवाज़ उतनी ही बोल्ड है, और उनका बात करने का स्टाइल, और ऑन द स्टेज वो कैसे अपने ऑडियंस को किस तरीके से अपने अंदर खींच के रखती हैं एक तरीके से। तो ये सारी चीज़ें, काफ़ी चीज़ें उनसे सीखने को मिली हम लोग को। और कोई ऐसे बॉलीवुड के सिंगर्स जो आपके कॉन्टेक्ट में हो, आपके फेवरेट सिंगर, या फिर उनके साथ आपको बातचीत करने का मौका मिले, तो क्या कुछ सीख सकती हैं आप? देखिए, अब मेरी फेवरेट सिंगर तो ऋचा शर्मा जी है, मैंने उनको काफ़ी सुना है, और ऐसा ही है कि मैं उनसे मिलूं तो उनसे मैं और भी कुछ सीखना चाहूँगी, क्योंकि वो देखा जाए तो आजकल के सूफ़ी में जो इंडिपेंडेंट म्यूज़िक को अपना एक अलग रूप देना, मेरे को ऐसा लगता है वो द बेस्ट है उसके लिए। क्या फ़र्क होता है श्रद्धा, एक लेबल के अंडर में गाना और एक इंडिपेंडेंट म्यूजिशियन के ऊपर रूप में उभरना? देखिए, एक लेबल में जब आप गाना गा रहे हैं तो आपको जो गाना मिल रहा है आप उसी को गाएंगे। वो शायद ऐसा हो सकता है कि आपके वॉइस को वो सूट कर रहा है बोल के म्यूज़िक डायरेक्टर आपसे वो गाना गवा रहे हैं, पर ये ज़रूरी नहीं कि वो गाना आपको पसंद आए और आप उसको उस गाने में अपने आप को फील कर सकें, और यही फ़र्क है। और इंडिपेंडेंट म्यूज़िक तो आपका खुद का है, आप अपने हिसाब से बनाएंगे आपको जो पसंद आए। आपका गला इतना अच्छा है, आपका आवाज़ इतना अच्छा है, तो कैसे ख्याल कैसे रखता आप उसका? क्योंकि कभी बोलते हैं कि बहुत सारी भ्रांतियाँ फैली हुई है कि सिंगर्स को मिर्ची खाने से आवाज़ पतला हो जाता है, या फिर आइसक्रीम नहीं खाना चाहिए, इस टाइप की। आप क्या क्या चीज़ अवॉइड करती हो या क्या क्या चीज़ फॉलो करती हो? देखिए, मैंने तो बचपन से ही ना जितनी भी ठंडी चीज़ें हैं, ठंडा पानी हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, और फिर आइसक्रीम, सॉफ्ट ड्रिंक्स तो मैंने कभी खाई नहीं। और रही बात इमली, खट्टा, ये सब भी मैं नहीं खाती। और गले का अगर देखा जाए ना तो पूरे बॉडी का ना चेकअप आप ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं, हर एक चीज़ का। पर ये एक ऐसी चीज़ है ना, वो ऊपर वाला एक मेड कर सकता है, और इसका बस एक ही है वहीं पर इलाज, और इसके अलावा कोई कुछ नहीं सकता। पूरी बॉडी आपकी चेंज हो सकती है, पर ये नहीं हो सकता। वो जो है गॉड गिफ्टेड है, तो उसके लिए तो मैं एक्चुअली ब्रह्मा कुमारी से भी जुड़ी हुई हूँ, तो स्पिरिचुअलिटी मेरे अंदर पहले से ही है, और मैं बहुत ज़्यादा मेडिटेटेड भी हूँ वहाँ से। तो ऐसा लगता है कि उनसे आप कनेक्टेड रहें तो एवरीथिंग विल बी फाइन। साफ तौर पर आपके अंदर माता सरस्वती का बहुत ज़्यादा कृपा है। आप बता रहे हो स्पिरिचुअल हो, मेडिटेशन करते हो, कैसा एक्सपीरियंस रहता है, उसको आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? देखिए, अब स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन को अगर किसी को भी अनुभव करना है ना कि कैसा है, कैसा लगता है, तो मेरा तो कहना ये है कि आप एक बार यहाँ पर तो रायपुर में ब्रह्मा कुमारी के बहुत से सेंटर हैं, आप एक बार उनके सेंटर में जाइए और फिर आप खुद ही अनुभूति कर सकते हैं कि वो कैसा है।
क्योंकि ऐसा लगता है ना कि स्वयं एक सुप्रीम पावर, एक सोल के साथ आप अपने आप को कनेक्टिव कर रहे हैं एक डिवाइन को। तो एक वो डिवाइन एनर्जी का जो ऑरा है आपके अंदर, खुद ऐसा महसूस होता है कि हाँ, आपके साथ साक्षात में वो सुप्रीम सोल है जो आपके साथ है। तब कहीं पर कुछ भी दिक्कतें नहीं आती, कुछ आना भी रहता है ना, वो हट जाता है। कब से आप करो मेडिटेशन? मेरे को ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े हुए 5 साल हुए। जी। तो मतलब 5 साल से आपका मेडिटेशन चल रहा जी। है। शारदा जी, आज के टाइम में हम देखते हैं कि सोशल मीडिया में आजकल के बच्चे, आजकल के नवयुवक बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। काफ़ी टाइम उनका उसमें बीत जाता है। मैं देखा होगा आप भी इंस्टाग्राम चलाती हो, तो इन सारी चीज़ों को आप कैसे मैनेज करती हो? पढ़ाई तो आप बोल दी कि मेरे घर वालों के सामने स्टडी ज़्यादा, म्यूज़िक का ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो ये सब सोशल मीडिया कैसे आप मैनेज करते हो? कि अगर बोला जाए तो सोशल मीडिया, आप पैसा है दिन में 24 घंटे है, आप बांट लीजिए समय कि प्रैक्टिस का ये टाइम है तो उसमें आप प्रैक्टिस कीजिए। क्या एक टाइम शेड्यूल में हर एक चीज़ रहता है ना, तो कोई भी चीज़ों में दिक्कतें नहीं होती है। और जहाँ पर शेड्यूल नहीं रहेगा वहाँ पर फिर आप, यहाँ पर कितना मिनट वेस्ट हो जा रहा है, वहाँ पर कितना मिनट जा रहा है, प्रैक्टिस कितना देर हुआ, ये सारी चीज़ें फिर अस्त व्यस्त हो जाती है। तो एक परफेक्ट टाइम शेड्यूल अगर देखा जा रहा है तो उस हिसाब से हर एक चीज़ मैनेज करना बहुत ईजी होता है। आप कॉलेज जाते हो, इतना अच्छा सिंगिंग करते हो, तो इंस्टाग्राम में तो आपको रोज़ रात को हाई के मैसेज आते होंगे लड़कों के? वो मैं तो, आप मेरा इंस्टाग्राम आपने चेक किया ना, तो आपको दिखे होंगे कितने लेट पोस्ट आते हैं। तो मैं वैसे ही हूँ कि मैं सिर्फ कभी कभार ऐसे स्क्रॉल कर लिया कि हाँ ठीक है, पूरा मैंने पोस्ट सबका देख लिया है, बस इट्स इनफ। उसके बाद तो फिर मैसेज पड़ा रहा इनबॉक्स में, कुछ पता ही नहीं। अवॉइड कैसे करते हो लोगों को? इग्नोर कर दीजिए बस, अपने आप ही अवॉइड हो जाएंगे। कोई आपको बार बार मैसेज कर रहा है, कोई बार बार पूछ रहा है, आप उसको जितना इग्नोर करेंगे थोड़ी बार बोलेंगे बस। बॉलीवुड का कोई आपका फेवरेट सिंगर, जैसे आपने बताया ऋचा शर्मा के बारे में, कोई मेल सिंगर? मेल सिंगर में द वॉइस इंडिया किट में मैं मिली थी पापोन सर से, तो वो भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। उनका कोई फेवरेट सॉन्ग गा सकती हो? उनके गाने का क्यों ना हम तुम चले टेढ़े मेढ़े से रास्ते पे नंगे पाँव रे, चल भटक लेना बाबर रे, इन टिमटिमाती निगाहों में, इन सरसराती हवाओं में लुके हुए छुपे हुए है क्या ख्याल बाबर रे। बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा आवाज़ है आपका। उम्मीद करते कि आगे आप बहुत ज़्यादा आगे जाओगे। गानों के अलावा और किसी दूसरे चीज़ में इंटरेस्ट है आपको? आप अपने खाली समय में क्या करती हो? खाली समय नहीं मिलता मेरे को। देखिए क्या होता है, मैंने बताया ना मैं कॉलेज में भी हूँ, तो कॉलेज का जो टास्क है वो भी मेरा म्यूज़िक का है, मेरे को उसको पहले कंप्लीट करना पड़ता है। फिर मैं कोलकाता से ट्रेनिंग ले रही हूँ सर की, वहाँ से जो उनका टास्क रहता है मेरे को वो कंप्लीट करना है। मैं मुंबई से ट्रेनिंग ले रही हूँ, मेरे को वो भी मैनेज करना है, उसका भी ट्रेनिंग। उसके बाद फिर मेरे जो यहाँ पर शोज़ हैं या मेरी रिकॉर्डिंग है, मेरे को वो टाइम भी मैनेज करना है। उसका मुझे खाना पीना भी खाना है। मतलब काफ़ी ज़्यादा और मैं हाँ, टाइम टू टाइम मैं सिर्फ म्यूज़िक में ही हूँ। रियाज हो गया तो उसके बाद अगर आप फ्री बैठे हो तो मैं फ्री तो रहती नहीं, उसमें मैं सुनती हूँ म्यूज़िक। रैपर्स को सुनते हो आप? सुनती मैं सबको हूँ, बाकी मेरे को ऐसा कुछ इतना वो नहीं है इस टाइम पे। क्या लगता है वो एक अलग ही तरह का म्यूज़िक है? हाँ बिल्कुल, वो एक अलग ही तरह का उसका फ्यूचर क्या music है। देखते हो आप इंडिया में? उनका भी फ्यूचर उनके हिसाब से बहुत ब्राइट है। एक रैपर का भी अगर देखा जाए तो उनको अपने शब्द लाने पड़ते हैं। हम एक गाने के लाइन में अगर देखा जाए मीटर के हिसाब से तो 6 से 7 शब्द बहुत ज़्यादा है, और एक रैपर को उसी लाइन में ना जाने कितने शब्द निकालने पड़ते होंगे। आज ऐसा मेरा मानना है कि वो जो जॉनर है सिंगिंग का, रैपर, वो थोड़ा सा उसको इग्नोर कर रहे हैं लोग, पर ऐसा नहीं है वो इग्नोरेंस, वो उनकी एक अलग महत्व है उनके में। कोई फेवरेट रैपर आप सुनती है? देखिए कोलकाता की एक जन को मैं सुनती थी, बट आई डजंट रिमेंबर हर नेम। लिटरेचर में इंटरेस्ट है? गाना लिखती हैं? नहीं, लिखा तो नहीं है, बट आके आई विल ट्राई इट। कंपोजिंग करती हो? नहीं। अमित त्रिवेदी ने एक बात बताया था कि जब वो कंपोज करते हैं कोई गाना, वो सोते हैं, सपने में उनके कोई धुन आता है और उठते हैं उसको तुरंत कंपोज कर लेते हैं। क्या लगता है, भगवान ऐसा कुछ सुपर नेचुरल पावर
है आपके पास, आपको देता है, या सिंगर्स के पास हो सकता है? मेरे पास किसी तो के स्वयं हो? भगवान ही है। मैं तो ऐसे ही मानती हूँ कि मेरे पास स्वयं भगवान ही है, तो मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ। बातचीत के सिलसिला को आगे ले जाते हैं मैम। आपका फ्यूचर आप कहाँ देख रहे हो आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद, 5 साल बाद? एज अ बिगेस्ट प्लेबैक सिंगर ऑफ सपने क्या हैं आपके? एक बहुत अच्छे फेम में जाके इंडिया को ऐसा रिप्रेजेंट करना एक बॉलीवुड सिंगर के नाम। और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, मैं बाहर भी अपने इंडियन कल्चर और इंडियन म्यूज़िक को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ। बातचीत के दौर को एकदम आखिरी पड़ाव पे लेके जाते हैं मैम। मैं चाहता हूँ कि आप एकदम कंफर्टेबल हो जाएं और कुछ गेम खेलना आपके साथ। ठीक है। रेडी हो आप? ऐसा है कि आपका कोई एक फेवरेट हिंदी गाना होगा, उसको आपको छत्तीसगढ़ी में गा के बताना है। कोई बात नहीं, मैं बता दे रहा हूँ। केसरिया सॉन्ग को आपको छत्तीसगढ़ी में गाना है। मेरे पास तो शब्द ही नहीं है, मैं क्या कहूँगी, मेरे को ऐसा लग रहा है। ये आपका कोई फेवरेट सॉन्ग जो आप छत्तीसगढ़ी में गाना चाहें? हे राजा मोर शिकारी बैरी, माया मा फसाए मोला माया मा। हे राजा मोर शिकारी बैरी, माया मा फसाए मोला माया मा। बहुत बढ़िया। आपको एक टास्क दे रहा हूँ मैं। आपके सामने 3 गाने हैं, आपको उसमें से दिल शब्द निकाल के जूता शब्द जोड़ना है। अच्छा, दिल निकाल के जूता जोड़ना है। हाँ, ठीक। और आपको वो गाना है, दिल दे दिया है जहाँ तुम्हें देंगे। जूता दे दिया है जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। हो रब दी कसम यारा, रब दी कसम, जूता दे दिया। आपने क्या जोड़ा है सीरियसली? शाहरुख खान के गाने पसंद है? वो तो किंग है, उनके गाने सुनती मैं बहुत हूँ। कुछ और गाने बता दीजिए तो मेरे दिमाग में चल रहे हो। आप ऐसे बता रहे हैं, मेरे को आप बता रहे हैं, मेरे को तब याद आप आ अपने रहा है। हिसाब से गा लो। अच्छा, क्या है दिल वाले गाने? दिल को करार है आप। जूते को करार आया, तुझ पे है प्यार आया, पहली पहली बार आया ओ यारा। आखिरी आपके साथ एक टास्क है। मैं आपसे सवाल पूछूंगा, एक शख्सियत की नाम लूँगा या किसी चीज़ का नाम लूँगा, आपको एक बार में बताने की आपके दिमाग में क्या थॉट आता है। समझ गए? अनुज शर्मा। कुछ भी नहीं आ रहा अभी। ब्लैंकेट। फेवरेट सिंगर? ऋचा शर्मा। नरेंद्र मोदी। कुछ बोल ही नहीं सकते उनके बारे में, वो एकदम मतलब उनके ऐसा इंसान ही नहीं हो सकता। चाय? चाय मैं कभी पीती नहीं। बर्गर? तो बढ़िया, अच्छा लगता है खाने में। सपना? प्लेबैक सिंगर। बुरा सपना? रात में साहब अगर काट देना। सबसे फेवरेट पर्सन कौन है आपका इस दुनिया में? मम्मी पापा। प्यार? मम्मी पापा। पुष्पा? झुकेगा नहीं। तो अब बातचीत के सिलसिले को मैम समाप्त करते हैं। ये थी हमारे साथ शारदा नाथ जी, जिन्होंने काफ़ी दिलचस्प बातें बताई कि कैसे उन्होंने एक कम उम्र में होते हुए संगीत को अपना जीवन में उतार लिया है। संगीत को एक साधना की तरह ये पूछती हैं, और जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था कि छत्तीसगढ़ का हीरा है और आगे आने वाले समय में निस्संदेह ये देश और विदेश में ज़रूर चमकेंगी। ऐसे ही खास शख्सियतों से मिलने के लिए आप देखते रहिए आरजे न्यूज़। मैं हूँ आपके साथ राहुल अग्निहोत्री।